शायद नहीं बचा कोई श्री राम श्री कृष्ण और अर्जुन हम में, वरना नारी के सम्मान में लंका जलाने और महाभारत का युद्ध करने की तो परंपरा रही है हमारी। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक दुखद घटना है। भारत के छोटे से राज्य मणिपुर बहुत कई दिनों से, लगभग 3 महीनों से चर्चा में चल रहा है। इस राज्य में आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई हैं, ये राज्य कई दिनों से चर्चा में है और यहाँ पर कई सारे घर जल चुके हैं, कई सारे लोग बेघर हो चुके हैं, कई सारे लोगों की मौतें हो चुकी हैं। साथियों, जहाँ हमारे देश भारत में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, वहीं मणिपुर हमारे ही देश का एक छोटा सा राज्य, वहाँ पर कुछ दरिंदों द्वारा 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाया जा रहा है। कैसा समय आ गया है, तो बात हम आज इस पर करेंगे कि मणिपुर में ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो मणिपुर में 2 जनजातियां हैं, कुकी वर्सेस मैतेई। कुकी वर्सेस मैतेई के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। असल में इसकी वजह है मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग। मैतेई लोग जो हैं वो एसटी का दर्जा लेने की मांग कर रहे हैं। अगर हम इस घटना को पूरे एक लाइन में बात करें तो हम कह सकते हैं कि मणिपुर में 2 जनजातियों के बीच, मैतेई और कुकी के बीच आरक्षण की आग फैली हुई है, हम यही कह सकते हैं। और घटना तो इतनी बड़ी है कि इसे बताने के लिए अगर 2-4 घंटे की वीडियो बनाई है वो भी कम पड़ जाएगी। तो मणिपुर की आबादी जो है बच्चों वो 38 लाख है। मणिपुर में बहुसंख्यक लोग जो है मैतेई हैं, लगभग 53%, और जिसे हम नगा या कुकी कहते हैं वो लगभग 40% उनकी आबादी है। मैतेई लोग जो है ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं और कुकी लोग जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। 16 जिलों में जो प्रभावित मुख्य जिले हैं वो 5 ये हैं, ये जहाँ पर ज़्यादा हिंसा फैली हुई है: चूड़ाचांदपुर, तेंगनूरपाल, बिष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ही आक्रोश फैला हुआ है लोगों के अंदर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में लगभग 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 40 विधानसभा सीट जो है वो मैतेई की है। कहने का मतलब जो है वहां पर सरकार किसकी है? मैतेई की है। इनके सदस्य जो है विधानसभा में ज्यादा है, मैतेई के। इस समय जो है आप लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे या अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से और भी कहीं, स्टॉप वायलेंस से मणिपुर, कई सारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट ज़्यादातर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में जो सरकार है वो इस समय राज्य सरकार बीजेपी की है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार इस पर चुप भी है, कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है। कदम उठाना सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हिंसा बहुत अधिक फैल चुकी है। ये बात जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग 3 महीने बीत रहे हैं इस घटना को हुए, लेकिन अभी तक कोई फिलहाल फैसला नहीं आया हुआ है। तो मणिपुर में लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से अधिक आगजनी की घटनाएं, लगभग 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 6000 हिंसा के मामले, 6000 से अधिक हिंसा के मामले जो है वो दर्ज हो चुके हैं। एक बात और बता दें आपको, मणिपुर में जो दोनों जनजातियां हैं, कुकी और मैतेई,
जो मैतेई जनजातियां है वो हिंदुइज्म को मानती है, हिंदुत्व को मानती है, और जो कुकी जनजाति है ये क्रिश्चियन को मानती है, ईसाइयत को। जो मैतेई लोग हैं वो लगभग जो है घाटी में रहते हैं, इसलिए वो धान की खेती ज़्यादा करते हैं, और कुकी लोग जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो यहाँ पर तो खेती करने लायक कोई ज़मीन है नहीं, इसलिए धीरे धीरे क्या किए, जंगलों को काटे और अफीम की खेती शुरू कर दिए। अफीम की खेती यहाँ पर होने लगी, हीरोइन का उत्पादन करते हुए ड्रग्स का स्मगलिंग भी करने लगे, ये ढेर सारे देशों में निर्यात भी करने लगे धीरे धीरे, पड़ोसी देश जो हैं हमारे। और इनके पास जो है हथियार बहुत ज़्यादा, जब ये ड्रग्स की भाई खेती कर रहे हैं तो हथियार इनके पास हो ही जाएंगे। तो मणिपुर आफ्टर ऑल जल क्यों रहा है? आप लोग यदि आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं या इस पर कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं और कोई जानकारी यदि आपको प्राप्त हो तो आप हमें बताना चाहते हैं, तो अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।